हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक इन एहसास के लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि जिया की बातें सुन के शानवी का मूड ऑफ हो जाता है। वो चुपचाप जिया से कह देती है कि मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है। जिया सोफे पर लेट जाती है और शानवी बेड पे करवटें बदलने लगती है। जिया सोचने लगती है कि इनको क्या हो जाता है पल पल भर में, मुझे तो ये समझ में नहीं आती है। एंड शानवी सोचने लगती है मैं बेवजह इनसे प्यार कर बैठी, एक तरफा प्यार। खैर, इस प्यार पे तो मेरा खुद का कोई जोर है ही नहीं। बस एक तरफा प्यार को मैं कब तक ढूंढूंगी, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है भगवान। प्यार भी हुआ तो किससे हुआ? हद हो गई। मेरी जिंदगी का पहला प्यार इस तरह से। खैर, करवटें बदलती रहती है, धीरे धीरे उसे नींद आ जाती है, दोनों ही सो जाते हैं। अगली सुबह होती है, शानवी उठती है और जिया की तरफ देखती है। धीरे धीरे जिया के पास जाती है, उसके चेहरे से उसके बालों को हटाती है, चेहरे पे हाथों को फेरती है, उसे महसूस करती और कहती है काश जिया जी आप मेरी जिंदगी में ताउम्र के लिए होते तो सबसे ज्यादा खुशनसीब शायद मैं ही होती। लेकिन शायद कुछ लोग जिंदगी में बस कुछ एहसास कराने के लिए ही आते हैं। आपने वो एहसास करा दिया मुझे। उम्मीद नहीं थी कि मैं आपको इतना प्यार करने लगूंगी, लेकिन शायद हम दोनों का प्यार, खैर क्या कर सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। ये कहकर वो चादर को ढंग से कवर करती है जिया पे और रूम के बाहर आ जाती है। जाके चुपचाप बाहर गार्डन में घूमने लगती है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। इधर आरुषि उठती है सुबह, तो वो बाहर आती है, देखते है कि शानवी बाहर घूम रही होती है। वो शानवी के पास आती है और शानवी से कहती है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो कहती है कुछ नहीं, मेरी आँख खुल गई थी। तुम्हारी जल्दी सो गई थी क्या रात को? अरे नहीं, कहाँ जल्दी सो गई थी, उसने हाथ से मैं कितनी देर तक लड़ती रही, उसे चिढ़ाती रही। यार तुम्हें क्या हुआ? शानवी आरुषि की तरफ देखती और कहती है तुम स्नेहा के पीछे क्यों पड़ी रहती हो भाई? हाँ, क्या चक्कर क्या है? तो आरुषि कहती है तुम नहीं समझोगी, छोड़ो उस बात को। मुझे मजा आता है उसे छेड़ने में और उसे दुखी करने में। ये कौन सा मजा है किसी को दुखी करके मजे लेने वाली बात? ये मेरे नहीं समझ में आती। कहते तुम्हें नहीं आएगी, छोड़ो इन बातों को, तुम बताओ जी जी से बात हुई? हाँ हुई, और उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है, तो ये शादी सिर्फ मजबूरी में की है उन्होंने, उनके पापा ने उन्हें मजबूर किया था। आरुषि कहती है सच में? हाँ सच में। पक्का? हाँ पक्का। यार पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि उनके दिल में तुम्हारे लिए कुछ तो है। हाँ है ना? सहानुभूति, मदद की भावना, यही है। नहीं, इससे बढ़ के कुछ है जो तुम्हें या मुझे महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ तो है।
मुझे ऐसा लगता है वो तुमसे प्यार करते हैं, बहुत करते हैं। शायद तुम्हारी तरह वो भी एक्सेप्ट ना कर पा रहे हो, इसलिए ऐसा बोलते हो। जब तक तुमने एक्सेप्ट नहीं किया था तुम भी तो यही बोलती थी ना कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कर्तव्य है, फलाना है, हाँ, ब्ला ब्ला एटसेट्रा एटसेट्रा। शानी कहती है मुझे उपदेश नहीं, ओ शानवी कहती है मुझे उपदेश नहीं चाहिए। ये कह के वो अंदर चली आती है, डोर ओपन करती है, अंदर आती है, कपड़े उठाती है, नहाती है, धोती है, रेडी शेडी होती है कि तभी जिया की आँख खुल जाती है। जिया शानवी की तरफ देखती है और कहती है गुड मॉर्निंग। कहती है गुड मॉर्निंग, आप जल्दी उठ गए? हाँ, मेरी आदत है हमेशा से जल्दी उठने की। ओके, अच्छी आदत है आपकी। जी। शानवी थोड़ा रूड बात कर रही होती है, जिया को कुछ समझ में नहीं आता। जिया उसके पास जाती है और कहती है शानवी जी आपको कोई दिक्कत परेशानी है क्या? कहती है मतलब? आप कभी तो अच्छे से बात करने लगती हैं और कभी इतना रूड हो जाते हैं, आखिर क्यों? क्या बात है, कोई परेशानी है, कुछ चल रहा है दिल दिमाग में? तो शानवी कहती है आप नहीं समझेंगे। ये कह के वो जाने लगती है तो जिया उसका हाथ पकड़ लेती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है हम नहीं समझेंगे तो और कौन समझेगा? समझेंगे तो हम ही शानवी जी। बस आप बताना शुरू कीजिए। दोनों की आंखें एक दूसरे की आंखों में होती है। शानवी उसकी आंखों में बड़े ध्यान से देख रही होती है। जिया ने उसकी कमर पे हाथ रखा हुआ होता है, उसे थोड़े और अपने करीब खींचती है और कहती है शानवी जी हम ऐसा कभी कुछ भी नहीं करेंगे जिससे आपको आपके डिसीजन पे पछताना पड़े। ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। हम कोई गलती एक बार करते हैं उसे बार बार नहीं दोहराते। आपने मुझे पहले ही काफ़ी डांटा हुआ है, अब वही हरकत मैं दोबारा तो नहीं करूँगी ना, लेकिन अगर आपके दिल दिमाग में कुछ चल रहा है तो आप बता सकते हैं। शानवी जिया की तरफ देखते हुए कहती है कभी कभी कुछ चीज़ें दबी हुई सी हो तो अच्छा है। तो कहती है जिया ठीक है, मैं आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाऊंगी, ना कोई जिद। जब आपको लगे कि अब आप मुझे बता सकती हैं तो बेझिझक बता दीजिएगा। आई प्रॉमिस मैं आपको कभी जज नहीं करूँगी, कभी भी नहीं। देखिए शादी तो हमारी हो गई है, बट इफ़ यू वांट कि हम एक दोस्त की तरह रहें तो हम दोस्त की तरह रहेंगे हमेशा। टेंशन मत लीजिएगा, मैं हमेशा आपके आसपास हूँ। तभी शानवी को नीचे से आवाज़ लगती है। शानवी कहती है मैं आती हूँ। ये कहकर वो नीचे चली जाती है। वो अपना रेडी शेडी होते हैं, थोड़ी देर में विदाई की तैयारियां शुरू होने लगती है। नाश्ता वाश्ता करके स्नेहा भी आ जाती है। स्नेहा और आरुषि की आंखें बार बार मिल रही होती हैं एक दूसरे से। आरुषि मनी मन स्नेहा को तौलती है, उसे इशारा करने की कोशिश करती है, बट एक बार देख के वो दोबारा उसे देखती नहीं है, स्नेहा आरुषि को।
इधर जिया जी भी डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। सब लोगों ने ब्रेकफास्ट किया और फिर धीरे धीरे शानवी की विदाई का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। उसकी विदाई हुई, मिठाई फल फ्रूट जो भी देना होता है सब दिया विया गया और शानवी की विदाई हो गई। शानवी का दिल दिमाग पूरी तरह से हिला हुआ था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं। उसका प्यार दिन ब दिन जिया को देख के और गहरा ही होता जा रहा था पल पल। थोड़ी देर में वो लोग घर पहुंच गए थे। घर पे शानवी का वेलकम हुआ और एज यूजुअल सारी रस्में वस्में हुई। फिर शानवी को अपने रूम में भेज दिया गया। जिया भी रूम में आ गई। जिया और शानवी एक कमरे में थे, लेकिन दोनों में अजीब सा ऑकवर्डनेस था, अजीब सी खामोशी थी। जिया शानवी को समझने की कोशिश कर रही थी और शानवी अपनी तरफ से एक दूरी बनाने की कोशिश कर रही थी। अब इस खींचातानी में दोनों को ही प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन दोनों कर भी क्या सकते थे। खैर वो दिन भी किसी तरह कट गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई, जिया सो रही थी एज यूजुअल। शानवी उठी और उसने अपने जो और कपड़े मिले हुए थे उसे वो सारे सूटकेस से निकाले और बाकी के जो पहले के सूटकेस उसके यहाँ पे थे पगफिरे से पहले, उन सूटकेस को देखने लगी। तो उसने इधर उधर देखा तो उसे सूटकेस अलमीरा के ऊपर नजर आए। तो कहने लगी, सोचने लगी मेरे कपड़े कहाँ गए। फिर उसने जिया की तरफ देखा कि इनसे पूछूं। कहते एक बार मैं फ्रेश होके नहा के आती हूँ फिर पूछती हूँ। ये सोच के वो चली जाती है नहाने धोने के लिए। शानवी अपने जो नए कपड़े मिले थे उन्हीं में से एक साड़ी निकाल के और बाथरूम में चली गई। इधर जिया की भी आँख खुल चुकी थी। उसने इधर उधर देखा तो उसे शानवी नजर नहीं आई। बाथरूम से पानी की आवाज आ रही थी तो वो उठकर नीचे चली गई। नीचे गई, मम्मी के पास थोड़ी देर बैठी और मम्मी ने कहा कितनी देर तक ऐसे बैठे रहना, आज तुम्हें क्या हो गया तुम्हें। कहती कुछ नहीं मम्मी, मन सा नहीं लग रहा मेरा। क्यों, क्या हो गया, मन क्यों नहीं लग रहा। पता नहीं। खैर उसकी नजर घड़ी पे जाती, कहती है कंपनी भी जाना है मम्मी, ऑफिस जाना है, मन नहीं कर रहा जाने का। तो कहती है जाना तो पड़ेगा ना बेटा। कहती है हाँ जाना तो पड़ेगा। इधर शानवी नहाकर बाहर आती है और अपने कुछ एक्सेसरीज जैसे पिन वगैरह ढूंढने लगती है। कहती है यार मेरा सारा सामान गया कहाँ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो सूटकेस देखती है ऊपर रहता है। किसी तरह सूटकेस तक पहुंचने की कोशिश करने लगते हैं। इधर जिया उठ के ऊपर आ जाती है रूम की तरफ, रूम का दरवाजा खोलने लगती है और अंदर आती है। इधर शानवी सूटकेस को हाथ लगा कर देखती है तो उसे एहसास होता है कि सूटकेस खाली होता है, कि जैसे उसे उतारने की कोशिश कर रही होती है वो, तो उसे एहसास होता है। तो अपने पास की वार्डरोब खोलती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। उसके सारे कपड़े, उसके एक्सेसरीज, यहाँ तक कि उसकी छोटी से छोटी चीज भी वार्डरोब में रखी हुई थी, बिल्कुल सही जगह पर। शानवी के आने से पहले जिया ने उसका सारा सामान अरेंज करके वार्डरोब में लगा दिया था। अलमारी खोलते ही थी मिसेस की और आवाज दिल में उठती है। भीतर मन में कुछ यूं चलता है, ये मेरे सारे कपड़े यहाँ इतने तरीके से, ये सारे कपड़े तो मेरे
सूटकेस में थे। और यहाँ किसने इतने प्यार से रखा होगा ये सब? दिल जवाब देता है, जिया, जिया जी। और को क्या कोई इतना भी ध्यान रखता है किसी का? जब मैंने खुद कभी अपने कपड़े ऐसे नहीं सजाए तो उन्होंने क्यों? समझ नहीं आता ये रिश्ता आखिर है कैसा। मैं तो कल की बातें सुन के बस आई थी कुछ महीनों के लिए एक नए रिश्ते को निभाने, थोड़ा दर्द, थोड़ी हिचक लेकर। पर यहाँ तो शायद किसी ने मेरे होने को पहले ही अपना लिया है, और वो किसी जिया जी हैं। मेरी आदतों को, मेरी चीजों को, और शायद मुझे भी। शानवी सिर्फ कपड़े नहीं है, ये तो जैसे उन्होंने मेरे हर हिस्से को, हर अस्तित्व को जगह दे दी है इस घर में। ये अलमारी अब सिर्फ लकड़ी की नहीं रही, ये तो एक छुपा हुआ खत है जिसमें कोई मेरे लिए कुछ लिखे बिना बहुत कुछ कह गया है। मैं शायद उनके लिए सिर्फ एक दुल्हन नहीं, एक पत्नी नहीं, मैं शायद कोई बहुत अपनी हो गई हूँ, बस यूं ही धीरे धीरे। शायद कल की बातें कुछ और थी जिन्हें मैं समझ ना सकी, और वो शायद कह ना सकी। अगर रिश्ता मजबूरी का होता तो मेरे लिए इतना सब कुछ करने की भी उन्हें क्या जरूरत थी? उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरती है और आंखें नम हो जाती है। नमी अब अकेलेपन की नहीं, ये अपनापन पाकर पिघलते हुए मन की थी। और इधर जब शानवी थोड़ा सा ऊपर हाथ को किए सूटकेस उठाने की कोशिश कर रही थी या उतारने की कोशिश कर रही थी, तो उसकी वजह से उसके साड़ी का पल्लू कमर से हल्का सा सरक गया था। जैसे ही शानवी ने सूटकेस तक पहुंचने के लिए ऊपर की तरफ हाथ उठाया और एड़ियों को उठाया, तो उसकी पतली कमर साड़ी के पल्लू से हल्की सी झलक उठी और जिया की नजर अनायास ही उस पर पड़ी। और एक पल के लिए जिया की आंखें वहीं ठहर गई थी। शानवी की कमर की वो हल्की सी झलक, उसके साथ की और खूबसूरती ने जिया को पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर दिया था। जिया बस उसे देखती रह गई थी। उसकी आंखों में उसके लिए प्रेस, कुछ अनकहे दबे हुए जज्बात तैर गए थे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। पतली सी कमर सांसों में लिपटी शानवी की मौजूदगी और कमरे की खामोशी में उसकी अपने धड़कनों की गूंज। शानवी है जैसे पतली नाजुक सांस लेते हुए, जैसे कविता की पहली पंक्ति। जिया के मुंह से निकला, ये कमर, उफ, कैसी अजीब सी बेचैनी है इस सादगी में भी, जैसे कोई बिना छुए भी जला दे। और ये चेहरा जो बस एक हल्की मुस्कान में खुद को समेटे हुए है, ये तो किसी मंदिर की मूर्ति से शांत लग रही है। देखो इन्हें कैसे ठिठकी खड़ी है इस अलमारी के सामने, जैसे कोई अपना नाम सुनकर रुक जाए अचानक। और उनकी मुस्कान, उफ, वो तो जैसे मेरे दिल की धड़कनों का जवाब है। उन्होंने कुछ कहा नहीं, फिर उनका चेहरा बोल रहा है सब।
मैंने बस यूं ही रख दिए थे उनके कपड़े, सोचा शायद अच्छा लगे। कि तभी शानवी की नज़र जिया पे पड़ी। शानवी ने जिया की तरफ देखा और कहा, थैंक यू सो मच जिया जी, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। जिया धीरे धीरे शानवी के करीब हुई, उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने तो बस यूं ही रख दिए थे, सोचा था शायद आपको अच्छा लगे, पर अब लग रहा है आपके चेहरे, आपके जज्बातों को देख, आपके चेहरे पे आई इस खुशी को देख कि मैंने इस वार्डरोब से ज्यादा खुद को सजा लिया है इन दराजों में। आप सोचती होंगी मैं मजाक करती हूँ अक्सर, पर ये सच है कि जब आप इस कमरे में आई तो कमरे का नक्शा नहीं बदला, मेरा दिल बदल गया। काश मैं कह पाती कि अलमारी नहीं, आपके आने से मैंने अपनी दुनिया अरेंज किया। कि तभी शानवी ने जिया की तरफ देखा और कहा, क्या कहा आपने? जिया ने कहा, कुछ नहीं, बस यही कह रही हूँ कि मुझे लगा ही था कि आपको अच्छा लगेगा, बस इसलिए कर दिया। शानवी ऑनलाइन को फिर से सुनना चाहते थे, लेकिन जिया ने खुद के जज्बातों को कंट्रोल कर लिया। वार्डरोब खोला, उसमें से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ बढ़ गई और छोड़ गई शानवी के होठों पर एक मुस्कान। बाथरूम में जाकर फिर से बुदबुदाई और बोली, उफ, काश मैं कह पाती कि अलमारी नहीं, तुम्हारे आने से मैंने अपनी दुनिया अरेंज की है, और अगर तुम चाहो तो तुम्हारा हर कपड़ा, हर चीज मेरे लिए पूजा की थाली जैसी हो जाए। नजर लग गई तो तकलीफ मुझे होगी, तुम्हें नहीं। हे भगवान, ये लड़की मुझे बर्बाद कर देगी कभी। और मैं मुस्कुराते हुए कहूंगी, कर दो, मैं तैयार हूँ। जिया वो अपने नशे से बाहर निकल आई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। दोनों ही अपने अपने असमंजस में थे। तो आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक